हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम कुछ और सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए पहले तो हम इसके टाइटल पर, इसके नाम पर ही गौर करेंगे। प्रेजेंट वर्तमान, कंटिन्यूअस दैट इज़ गोइंग ऑन जो चल रहा है, प्रोग्रेसिंग प्रोसेसिंग जो चल रहा है। टेंस समय को टाइम ऑन एफेक्शन इज़ नोन एज टेंस। तो जो कार्य, जिस सेंटेंस में कार्य का जारी रहना दिखाया जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आएंगे। बहुत ही आसान पहचान है। जिस भी वाक्य में ये शब्द रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, वो सभी हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। उनको बनाने का तरीका बहुत आसान है। सब्जेक्ट की पहचान करना आपने सीख लिया है। वाक्य में कार्य जिसके द्वारा होता है आप उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट की पहचान करना आपने सीखा है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम इज़ आर एम का इस्तेमाल करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के रूप में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़ आर एम का प्रयोग करेंगे। और इज़ आर एम के प्रयोग को आपने अच्छे से सीख लिया है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज़ लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल होता है तो हम आर लिखते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन या आई होता है तो हम उसके साथ एम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद अगर कोई इत्यादि शब्द वाक्य में दिया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी हम लास्ट लिखते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। निगेटिव में हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, इज़ आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट निगेटिव है। उसके बाद निगेटिव के लिए नॉट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई इत्यादि शब्द वाक्य में दिया हुआ है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ रहा है, और जिन हिंदी वाक्यों का उत्तर हम, या जिनके हिंदी वाक्यों के प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्यों को हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका सब्जेक्ट पहचानेंगे, और सब्जेक्ट पहचानते हुए हम सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव आपको पहले ही बता दिया गया है। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो हम उसे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव या WH टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। उसको बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए सब्जेक्ट पहचानेंगे और उसको देखते हुए इज़ आर एम को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। जब हमने इज़ आर एम लिख दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ ही रहे हैं हम सभी में कंटिन्यूअस के लिए, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एटसेट्रा वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा कर अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। बहुत आसान है। अब हम सभी का एक एक दो सेंटेंस बनाकर देखेंगे जिससे हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाए और हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और हम किस तरह से उसको करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे और पहचान क्या बताइए? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं। तो हम एक वाक्य ले लेते हैं। हिंदी वाक्य है वह खाना खा रहा है। खाना खा रहा है तो पता चल रहा है कि निगेटिव भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, तो अफर्मेटिव है, खाना खा रहा है, सकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचान रहे हैं, क्रिया हमारी खा रहा है, तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। हम लिखेंगे ही के बाद इज़ आर एम में से एक चीज़ लेनी है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें इज़ ले लेना है, इज़ हमने ले लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खा रहा, खाने की हम पता है हमें ईट होती है और ईट में हमें आईएनजी जोड़ना है, ईटिंग, और वर्ब से कहेंगे क्या खा रहा है, क्या के जवाब में आपको पता चल रहा है खाना खा रहा है। खाने को हम बोलते हैं फूड, तो हम लिख देंगे द फूड, ही इज ईटिंग द फूड। अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा तुम होता तो आप कर देते यू, और यू के साथ क्योंकि प्लूरल माना जाता है आर लिख देते, यू आर ईटिंग द फूड। अगर होता हम खाना खा रहे हैं, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम लिख देते यू
आर ईटिंग द फूड। अगर होता हम तो हम लिखते वी, और वी के साथ प्लूरल है उसके साथ हम आर लिखते, वी आर ईटिंग द फूड। और अगर यही सेंटेंस कोई किसी नाम से होता कि राजू खाना खा रहा है, राजू सिंगुलर है इसलिए राजू लिखकर इज ईटिंग द फूड। क्लियर? आसान है। सिर्फ हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा जैसा होगा, सिंगुलर होगा तो इज लिखेंगे, प्लूरल होगा तो हम आर लिखेंगे, और फर्स्ट पर्सन ये होता है मैं खाना खा रहा हूँ तो हम लिखेंगे आई एम ईटिंग द फूड। क्लियर? चलिए, ये हम असर्टिव सेंटेंस, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हमने सीख लिया। अब हम निगेटिव वाक्य करेंगे इसी सेंटेंस को, या मैं कह रहा हूँ मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला कौन है? आई के साथ हम एम लाते हैं और निगेटिव के लिए नोट लगाते हैं। खाने की है ईट में आईएनजी जोड़ना ही है क्योंकि कंटिन्यूअस है। और उसके बाद क्या नहीं खाते? फूड। क्या नहीं खा रहे हैं? फूड नहीं खा रहे हैं। आई एम नॉट ईटिंग द फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। सब्जेक्ट अगर कुछ और हो कि वह खाना नहीं खा रहा है तो आप कहेंगे ही के साथ इज आएगा, ही इज़ नॉट ईटिंग द फूड। बहुत आसान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान है। अब हम देखेंगे निगेटिव के बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आपको बताया गया है हमेशा हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा, क्या के अलावा कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में नहीं आ सकता है। ऐसे सभी वाक्यों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो अब ये सपोज कीजिए कि हम एक वाक्य ले रहे हैं, क्या वह उसकी सहायता कर रहा है। आपने पहचान कर ली शुरू में क्या शब्द है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को बनाने का तरीका आपको बताया गया है। सब्जेक्ट को देखते हुए इज आर एम को हम, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम शुरू में लिख रहे हैं। हमारे यहाँ सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो ही है, ही के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। आपने देखा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इज आर एम में से कोई एक चीज़ हमने ली, कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमने ली इज़, क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हेल्प। उसमें आईएनजी जोड़ना ही है कंटिन्यूअस के लिए। इज ही हेल्पिंग, क्या वह उसकी, किसकी, हम सवाल करते हैं वर्ब से, क्या किसे या किसको या किसकी, तो इसके उत्तर में जो भी वर्ड आता है, जो भी शब्द आता है उसकी अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं और वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम लड़का समझ रहे हैं, कोई लड़के के बारे में पूछ रहे हैं या लड़की समझ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, इज ही हेल्पिंग हिम या हर। ये हो गया आपका सेंटेंस। अगर यही इस वाक्य ये होता है, क्या मैं उसकी सहायता करता हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन के साथ हम यहाँ पर सहायक क्रिया एम लाते हैं और शुरू में रख देते हैं एम आई हेल्पिंग हिम या हर। या ये होता, क्या तुम उसकी सहायता करते हो, हमारा सब्जेक्ट तुम होता तो सब तुम के साथ हम आर लाते, क्योंकि तुम प्लूरल माना जाता है तो यू के साथ आर लाते, तो आर को शुरू में लिखते, आर यू हेल्पिंग हिम या हर। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी हमने समझ लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की। सेकंड टाइप आप उन वाक्यों को कहते हैं जिनके बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो हिंदी वाक्य के बीच में आ सकते हैं, लेकिन शुरू में सिर्फ क्या ही शब्द आ सकता है, और सेकंड टाइप में क्या भी आ सकता है और उसके अलावा जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सब हिंदी वाक्य के बीच में आ सकते हैं। जब हम इस तरह का कोई सवाल करते हैं तो इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हम उसका जवाब वाक्य बनाकर ही या पूरी बात कहकर ही दे सकते हैं। तो जब हम इसकी संरचना करेंगे, इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले उस वर्ड की अंग्रेज़ी देखा, उस वर्ड की अंग्रेज़ी लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को पहचानते हुए इज आर एम पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ते आ रहे हैं, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट है, एटसेट्रा वर्ड, और क्वेश्चन मार्क चूँकि ये इंट्रोगेटिव है उसको शो करने के लिए प्रश्नवाचक शब्द ज़रूर लगाएंगे। अब आप ये कह लीजिए,
हम कोई सा भी सेंटेंस बनाना सीखें, क्या आसान सा है या टफ है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर का बारे में और उसका रूल संरचना के बारे में पता होना चाहिए। हम बड़े से बड़ा सेंटेंस या कोई टफ से टफ सेंटेंस बना सकते हैं। हमने ये देखना है कि रहा है से हमें कंटिन्यूस का पता चल गया है, से हमें पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और हमने देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि सेकेंड टाइप या WH टाइप इंट्रोगेटिव है। तो हम सबसे पहले उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेज़ी लिखते हैं। कहाँ की अंग्रेज़ी? वेयर है। उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए हमें इज़ RM में से एक चीज़ लानी है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह के साथ हम इज़ लगाते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट, क्योंकि इज़ RM के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? यहाँ पर खा रहा, खाने की है ईट, उसमें ING हम जोड़ते ही आ रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूस है। और उसके बाद क्या खा रहा है, वर्ब से जब हम मालूम कर रहे हैं तो पता चल रहा है खाना, तो हमने खाने की अंग्रेज़ी द फूड लास्ट में लिख दी। और उसके बाद हमने, क्योंकि प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव मार्क लास्ट में रख दिया। तो ये हो गया वेयर इज़ ही ईटिंग द फूड, वह खाना कहाँ खा रहा है। इस तरह का कोई भी वाक्य जिसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, उसकी संरचना इस तरह से होगी। यहाँ पर सभी की संरचना या स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई भी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, आप इस तरह से बना लेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है, निगेटिव का ये है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और WH टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है। बहुत ही आसान है। आप इस टेंस के कुछ एक्सरसाइज आप करेंगे। अगर कोई किसी सेंटेंस को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।